ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 54। अविज्ञात को मिलेगी अब विज्ञान की मान्यता। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सुविख्यात न्यूक्लियर भौतिक विज्ञानी डॉक्टर जॉन जुंगर मैन के अनुसार वैज्ञानिक खोजें वस्तुनिष्ठ होती हैं और यह अंतिम सत्य पर नहीं पहुंच सकती, क्योंकि नित्य नूतन आविष्कारों से उनकी सत्यता पर प्रश्न चिन्ह लगता चला जाता है। अतः खोज अनुसंधान मानवीय काया में सन्निहित सूक्ष्म दिव्य सत्ता की करनी चाहिए, जिसका समय समय पर आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, लुई पास्चर, जेम्स जीन्स जैसे विश्वविख्यात वैज्ञानिक मनीषियों तथा प्राच्य अध्यात्मवेताओं ने अपनी कृतियों में प्रतिपादन किया है और कहा है कि मानवीय चेतना एवं उसकी प्रचंड विचारशीलता का प्रभाव आसपास के वातावरण, प्राणियों और निर्जीव पदार्थों को प्रभावित करता है। प्रख्यात खगोलवेता जेम्स जीन्स की मान्यता है कि विश्व ब्रह्मांड की संरचना जटिल रासायनिक क्रिया प्रक्रियाओं के जोड़ तोड़ से बनी एक बड़ी मशीन की अपेक्षा महान विचारों की पूंजीभूत शक्ति के रूप में दिखाई पड़ती है। मानवीय चेतना का प्रभाव और आधिपत्य सृष्टि के कण कण में अनुभव किया जा सकता है। डॉक्टर जुंगर मैन के अनुसार मानवीय चेतना अपने आसपास के वातावरण एवं उन उपकरणों, मशीनों, पदार्थों को भी प्रभावित करती हैं जिनके साथ वह कार्य करती हैं। इस तथ्य की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए जुंगर मैन ने एक अत्यंत संवेदनशील उपकरण इंटरफेरोमीटर लेजर उपकरण का आविष्कार किया और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की सामान्य उपस्थिति से भी उपकरण को प्रभावित होते देखा। स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के मूर्धन्य भौतिक विज्ञानी डॉक्टर हेराल्ड फुथाफ ने इसी तरह का प्रयोग प्रतिभाशाली अतीन्द्रिय क्षमता संपन्न इंगो स्वान नामक मनोविज्ञानी के साथ किया। डॉक्टर फुथाफ ने वैज्ञानिकों की उपस्थिति में एक शक्तिशाली मैग्नेटोमीटर धरती के गर्भ में छिपाकर उसे कंक्रीट से बंद कर दिया। स्वान ने अपनी अतीन्द्रिय मानसिक दक्षता के बल पर बिना किसी उपकरण की सहायता के मैग्नेटोमीटर की सुई में विक्षेप पैदा
कर दिया। यह कार्य स्वान ने दूर से ही चेतन क्षमता द्वारा मशीन को प्रभावित करके दिखाया। काया की विलक्षण क्षमता का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने परामनोविज्ञान से संबंधित साइक्रोट्रॉनिक्स नामक एक स्वतंत्र विज्ञान का विकास किया है, जिसके अंतर्गत शरीर में सन्निहित बायो इलेक्ट्रिसिटी, बायोमैग्नेटिज्म, बायोप्लाज्मा, आभा मंडल, प्रभा मंडल जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों के साथ मनुष्य और पदार्थों, जीवित और निर्जीव के मध्य होने वाली अन्यान्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान में पाया है कि मानवीय काया सदैव चहुं ओर से एक रहस्यमय शक्ति से घिरी रहती है। शक्ति प्रवाह के उस अदृश्य घेरे को इटली के मूर्धन्य वैज्ञानिक प्रोफेसर गैलवानी ने एनिमल इलेक्ट्रिसिटी तथा सुप्रसिद्ध ऑस्ट्रियन चिकित्सक अंटन मेस्मर ने एनिमल मैग्नेटिज्म नाम से संबोधित किया है। उस समय इन आविष्कारों को धोखाधड़ी और हैंट्रिक कहकर इन वैज्ञानिकों को अपमानित, प्रताड़ित किया गया था, किंतु आज मानवीय काया की विलक्षण क्षमता, उससे सतत निकलने वाले प्राण वैद्युतीय ऊर्जा प्रवाह, व्यक्तित्व का प्रभाव आदि वैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान का स्वतंत्र विषय बन गए हैं। वैज्ञानिकों ने इसे बायोप्लाज्मा, बायोग्रेविटी, आर्गन एनर्जी फील्ड, माइटोजेनिक रेडिएशन, बायोल्यूमिनेसेंस, अल्ट्रासोनिक एडिएशन, बायोफ्लक्स आदि कितने ही नाम दिए हैं। दक्षिण कजाकिस्तान के अल्मा-अता स्थित कीरोव यूनिवर्सिटी के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर विक्टर इन्यूशिन ने अपनी अनुसंधान निष्कर्ष में कहा है कि प्रत्येक जीवित प्राणी का मात्र भौतिक शरीर ही नहीं होता, वरन बायोप्लाज्मा से निर्मित उसका एक ऊर्जा शरीर, एनर्जी बॉडी भी होती है। अध्यात्म शास्त्रों में इसे ही सूक्ष्म शरीर, ईथरिक बॉडी कहा गया है और बताया गया है कि प्राण ऊर्जा का विराट समुद्र शरीर को घेरे रहता है। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से प्राण तत्व समस्त नस नाड़ियों, तंत्रिका तंत्रों में संचरित, संवहित होता रहता है। सूक्ष्म शरीर के कण स्थायी रूप से सतत परिवर्तित होते रहते हैं। भौतिक विदों के अनुसार ठोस, द्रव, गैस के अतिरिक्त पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है, जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त हैं
इसी से सूर्य का निर्माण हुआ है। योग शास्त्रों में प्राण ऊर्जा को सूर्य सविता के निर्माण में भाग लेने वाले तत्व से संबंधित माना गया है और कहा गया है कि यह प्राण ऊर्जा विश्व ब्रह्मांड के प्रत्येक घटक को प्रभावित परिवर्तित करने में सक्षम होती है। वैज्ञानिकों की मान्यता है कि यह भौतिक संसार विभिन्न विकिरणों, प्रकंपनों, तरंग लंबाइयों, ऊर्जा तथा बल क्षेत्रों में वाष्पीकृत हो रहा है। विश्व ब्रह्मांड के समस्त पदार्थ ऊर्जा स्वरूप ही हैं। जैसा कि काया के संवेदी अंग हमें इसका आभास कराते और उन्हें प्रभावित करते हैं। सोवियत संघ के मूर्धन्य एकेडेमिशियन प्रोफेसर अलेक्जेंडर डुब्रोव ने जैव गुरुत्वाकर्षण बायोग्रेविटी पर महत्वपूर्ण खोज की है और अपने शोध निष्कर्ष में बताया है कि जीवित प्राणियों में गुरुत्वाकर्षण तरंगों को उत्पन्न करने और उन्हें अलग पहचानने की क्षमता होती है। डुब्रोव के अनुसार मनुष्य की शारीरिक कोशिकाएं इन तरंगों को सतत विकिरित करती रहती हैं और यही तरंगें दूर श्रवण, दूरभाष, दूरानुभूति, पूर्वाभास, आकाश गमन जैसे अतीन्द्रिय कार्यों को संपन्न कराती हैं। कोशिका विभाजन के समय कोशिकाओं से फोटॉन कणों की ऊर्जा युक्त विकिरण किरणें तथा 10⁻6 से 10⁻7 साइकिल्स प्रति सेकंड की उच्च फ्रीक्वेंसी युक्त अल्ट्रासोनिक तरंगें भी निकलती हैं। नोवोसिविर्स्क विश्वविद्यालय रूस में अनुसंधानरत वैज्ञानिकों सीमोन एस्चुरिन, एलपी मिखाइलोवा तथा उनके सहयोगियों ने अपने 500 से अधिक प्रयोग परीक्षणों के आधार पर भी यही निष्कर्ष निकाला है कि काया की प्रत्येक कोशिका से अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन, बायोग्रेविटेशनल वेव्स एवं अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती रहती हैं और तथा दूरस्थ की कोशिकाओं को अपने अदृश्य तरंगों प्रकंपनों के माध्यम से प्रभावित करती हैं। इनके अपने सुनिश्चित एवं गुप्त कोडेड इंफॉर्मेशन सूचना संदेश होते हैं। इन्हीं के आधार पर मनुष्य का अदृश्य प्रवाह आसपास के वातावरण, सजीव तथा निर्जीव पदार्थों को भी प्रभावित करता और अपने अनुकूल मोड़ता मरोड़ता है। साइक्रोट्रॉनिक अनुसंधान के क्षेत्र में किर्लियन फोटोग्राफी के आविष्कारक रूसी दंपति श्री सैम्योन और वैलेंटीना किर्लियन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इलेक्ट्रिकल फोटोग्राफी की इस विद्या पर सोवियत यूनियन के अतिरिक्त चेकोस्लोवाकिया, इंग्लैंड,
और अमेरिका के वैज्ञानिक अनुसंधानरत हैं। भारत के डॉक्टर नरेंद्रन तथा डॉक्टर रमेश सिंह चौहान जैसे मूर्धन्य वैज्ञानिक चिकित्सक भी इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। शीला ऑस्ट्रेंडर और लीन थ्रॉइटर की प्रसिद्ध पुस्तक साइकिक डिस्कवरीज बिहाइंड द आयरन कर्टेन तथा सुविख्यात परामनोविज्ञानी डॉक्टर थेल्मा मॉस की पुस्तक द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल में प्राण ऊर्जा पर वैज्ञानिक अनुसंधानों का वर्णन किया गया है। इस अनुसंधानों से प्राण ऊर्जा जैव विद्युत ऊर्जा के अनेक अविज्ञात तथ्य उद्घाटित हुए हैं। सुप्रसिद्ध चेक इंजीनियर रॉबर्ट पैवलिता ने प्राण ऊर्जा का अध्ययन करने के लिए साइकोट्रॉनिक जनरेटर नामक एक उपकरण का आविष्कार किया है। इसकी विशेषता यह है कि यह बायो एनर्जी से परिचालित है और एक बार चार्ज कर देने के बाद इससे कई प्रकार के प्रयोग परीक्षण किए जा सकते हैं। पैवलिता इसे स्वयं अपने प्राण ऊर्जा से चार्ज करते हैं और मटमैले मिट्टी युक्त पानी से भरे जार को जनरेटर के पास रखकर इच्छानुसार कीचड़ का अवक्षेपण शीघ्र करा देते हैं। इसी तरह किसी पौधे की वृद्धि दर में बढ़ोतरी करा लेते हैं आदि। चेकोस्लोवाकिया के ही एक दूसरे इंजीनियर जूलियस क्रामेस्की ने पैवलिता से मिलते जुलते प्राण ऊर्जा के अनेक प्रयोग परीक्षण वैज्ञानिकों के समक्ष प्रस्तुत किए। क्रामेस्की अपनी प्राण विद्युत ऊर्जा के माध्यम से पानी पर तैरती हुई वस्तुओं की गति में अभिवृद्धि कर उसे मनोनुकूल दिशा में आगे पीछे तैरने के लिए बाध्य कर देते हैं। जार के अंदर धागे से लटके हुए किसी वस्तु को दूर से ही हाथ से प्राण प्रवाह द्वारा उसे दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा में घुमाने लगते हैं। वे बोर्ड पर लगे स्विच पर आंखों को एकाग्र कर उसे ऑन ऑफ करके प्रकाश बल्ब को जला देते हैं। सुप्रसिद्ध न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट ई. ग्रे वाल्टर के अनुसार मनुष्य अपने मस्तिष्क के कॉर्टेक्स को इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से टीवी सेट से संबंधित करके इच्छा शक्ति के सहारे अपने कल्पना लोक को पर्दे पर देखने की क्षमता रखता है। वाल्टर इस तरह के कई प्रयोग कर चुके हैं और सफलता के प्रति आशान्वित हैं। किर्लियन फोटोग्राफी से अर्जित ज्ञान का प्रयोग अब चिकित्सा विज्ञानी शारीरिक एवं मानसिक रोगों का पता लगाने में करने लगे हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारियों को
इस विधि द्वारा समय से पूर्व ही पहचान लिया जाता है। प्रख्यात चिकित्सा विज्ञानी डॉक्टर थैलमॉस और फ्रांसिस सावा ने अपने अनुसंधान में पाया है कि सिर दर्द जैसे मामूली स्वास्थ्य परिवर्तन से भी आभा मंडल में परिवर्तन आ जाता है। स्वस्थ स्थिति में अंगुलियों के सिरे का आभा मंडल लंबे परिमंडल युक्त होता है तथा बीमारी की स्थिति में यह बदलकर व्रणनुमा धब्बेदार हो जाता है। साथ ही इसका रंग भी परिवर्तित हो जाता है। शरीर में होने वाले विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों और रुग्णावस्था में शरीर से निकलने वाले पसीने का स्वरूप और उसके गंध परिवर्तन की तरह ही शारीरिक मानसिक परिवर्तन के साथ आभा मंडल भी परिवर्तित होता रहता है। इन अध्ययनों और अनुसंधानों के आधार पर शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन करने वाले डॉक्टर डेविड शिनकिन, डॉक्टर जॉन ह्यूबेकर तथा टेड डॉन जैसे मूर्धन्य वैज्ञानिकों की यह धारणा अब बलवती होती जा रही है कि मानवी आभा मंडल या बायोफ्लक्स में होने वाले ये परिवर्तन भौतिक न होकर मानवी विचारणा तथा भाव संवेदना से बहुत हद तक संबंधित होते हैं। यही वैज्ञानिक कहते हैं कि एकाग्रता की स्थिति में जब साधक ध्यान धारणा की पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो उसका आभा मंडल बहुत विस्तृत होता देखा गया है। इसमें रुग्णावस्था में पाए जाने वाले धब्बे नहीं पाए जाते। इससे यह सिद्ध होता है कि आभा मंडल की उज्ज्वलता मनुष्य की भावनात्मक चेतनात्मक उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। कोई आश्चर्य नहीं कि अगले दिनों रोगों के निदान के साथ साथ साधना क्षेत्र में प्रगति की जांच पड़ताल आभा मंडल मापने वाले उपकरणों द्वारा होने लगे। विज्ञान की उपलब्धियां यदि अध्यात्म शास्त्र की मान्यताओं एवं सिद्धांतों से जोड़ी जा सकें तो मानव मात्र के लिए एक हितकारी चिकित्सा पद्धति, सार्थक जीवन जीने की पद्धति, साधना, उपचार विकसित की जानी भी संभव है। बायोफीडबैक की दिशा में चल रहे प्रयोगों को यदि सही दिशा देकर आभा मंडल परीक्षण प्रक्रिया तथा साधना निर्देशों से सूत्रबद्ध किया जा सके तो आत्मिक प्रगति के महत्वपूर्ण सोपानों का पार किया जा सकना संभव है। हम मात्र चिकित्सा तक सीमित न रहकर यदि अंतरंग की सामर्थ्य को विकसित करने हेतु जैव भौतिकी क्षेत्र में हुए इन अनुसंधानों का आश्रय लें तो न केवल बहुमूल्य रत्न हस्तगत होंगे बल्कि वैज्ञानिक जगत की जिज्ञासा को भी शांत किया जा सकेगा, क्योंकि यह उन्हीं की भाषा में यंत्रों द्वारा संपन्न किए गए पूर्णतः
विज्ञान सम्मत प्रयोग होंगे। पार्ट 54 समाप्त।